रूस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, दोस्त पुतिन से मुलाकात का इंतजार है। द्विपक्षीय रिश्तों के हर पहलू पर चर्चा करेंगे, शांति स्थिरता में अपनी भूमिका निभाएंगे, ये कहा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो देखिए, यात्रा के पहले ये बयान आया है और पीएम मोदी का मॉस्को दौरा, उसे 5 बड़े जुड़े संदेश हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला ये एससीओ समिट के बजाय रूस दौरा, यानी मोदी पुतिन के रिश्तों में जिनपिंग की जगह नहीं है, ये सीधे सीधे भारत और रूस के संबंधों का मामला है। दूसरा, भारत पर अमेरिका यूरोप का दबाव बेअसर। तीसरा, रूस में चीन का बढ़ता प्रभाव भी रुकेगा इस दौरे और भारत के रूस के साथ घनिष्ठता के बढ़ने से। चौथा, भारत रूस व्यापार में चीन का कोई रोल नहीं है। पांचवा, नई सरकार में भी वैश्विक नीति में स्थिरता दिखाई दे रही है, कम से कम एक कंसिस्टेंसी हमें नजर आ रही है। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं, ये जो फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए, भारत की विदेश नीति कह लीजिए, यात्राओं के जरिए भारत जो अपने लक्ष्य निर्धारित करके उनको हासिल करने में जो पहल कर रहा है या प्रयास कर रहा है, उसमें कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। ये तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन आप देखिए कि विदेश दौरे शुरू हो चुके हैं, बड़े नेताओं के साथ बड़ी साझेदारियों के लिए मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि 1954 से लेकर आज तक अगर आप देखें तो अगर इस दुनिया में कोई एक संबंध है जिसमें कंसिस्टेंसी रही है तो वो भारत और रूस का संबंध है। मतलब पहले भारत और सोवियत संघ का और भारत और रूस का, क्योंकि शीत युद्ध हुआ, उसके बीच में उदारीकरण आए, ना जाने इस बीच में दुनिया में क्या कुछ हुआ, लेकिन भारत और रूस के संबंध एक जैसे रहे। दिक्कत यह आई है कि रूस यूक्रेन युद्ध होने के बाद जिस तरीके से चीन का प्रभाव पड़ा रूस पर, ऐसे में इस बात की गुंजाइश बन गई कि कहीं चीन कोई ऐसी चाल ना चले जिससे कि भारत और रूस के रिश्ते खराब हो। और वो होने भी लगे थे जब चीन कह रहा है, चूंकि पुतिन चाहते हैं कि डॉलर को खत्म किया जाए, डॉलर को साइड किया जाए, तो चीन का कहना है कि डॉलर की जगह में युआन को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो, और भारत ये चीज होने नहीं देना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ लगातार चीन पर जो निर्भरता रूस की है, उसकी वजह से भारत के साथ रिश्ते आने वाले समय में ना बिगड़े, इन सब के हिसाब से भी अगर आप देखें तो मोदी पुतिन की ये मुलाकात बेहद खास होगी। तीसरी बात यह है कि चीन जो अपने आप को दिखाना चाहता है कि वह बड़ा सुपर पावर है, वही दुनिया में शांति ला सकता है, वही सबसे बात कर सकता है, तो मोदी पुतिन की इस मुलाकात के बाद ये देखने में होगा कि मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बाइडेन, जेलेंस्की और पुतिन सबको एक साथ बात करके आगे कैसे बढ़ना है इसका कोई रास्ता दे सकते हैं। बिल्कुल, और भारत का पूरी दुनिया में बढ़ता जो भरोसा है वो इसके पीछे निश्चित तौर पर एक बड़ी वजह है।